हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10+ अकेडमी। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज़ में आज हम आपका नीट 2017 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका फिजिक्स के कॉमन प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास दो ब्लॉक है A और B, जिसका मास आपको दिया हुआ है 3m और m। ठीक है, तो आपके पास दो ब्लॉक है A और B, जिसका मास आपको दिया है 3m और m। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये आपको कनेक्टेड है किससे? एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। तो ये आपका एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिससे ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है। उसके बाद क्या बोला है कि द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, और जो पूरा सिस्टम है वो एक मासलेस स्प्रिंग से क्या हुआ? सस्पेंडेड है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है इसमें? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। इसका मतलब जब आप इस स्ट्रिंग को कट कर दोगे उसके बाद जो ब्लॉक ए है और जो ब्लॉक बी है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपके पास दो ब्लॉक है ए और बी, जिसका मास दिया 3m और m। अब ये जो दोनों ब्लॉक किससे कनेक्टेड है? एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये पूरा सिस्टम एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। जब आप इस स्ट्रिंग को ब्रेक करोगे तो जो आपका ब्लॉक ए और जो ब्लॉक बी है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लॉक ए और जो ब्लॉक बी है, इसमें कितना कितना फोर्स एक्ट कर रहा है जब आप इस जो आपको स्ट्रिंग है उसको कट नहीं किया हो तब। ठीक है, तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आपको स्ट्रिंग नहीं कटा है उस केस में इसमें कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब अपन ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा? तो जो आपका ब्लॉक बी है जिसका मास दिया है m, तो इसका वेट नीचे वर्क करेगा डाउनवर्ड mg, और एक टेंशन ऊपर वर्क करेगा जिसको हम शो कर देते हैं T1 से। ठीक है, तो ये होगा आपका ब्लॉक बी का क्या फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें इसका mg वर्क कर रहा है नीचे की ओर और एक टेंशन वर्क कर रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? T1 = mg। तो जब आप स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं किए हो उस केस में जो आपका टेंशन कितना मिलेगा? mg के इक्वल। ठीक है, ब्लॉक ए में कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा? तो जो ब्लॉक ए है उसमें क्या क्या फोर्स वर्क करेगा? तो ब्लॉक ए जिसका मास दिया आपको 3m, तो एक क्या होगा? इसका वेट नीचे वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक क्या करेगा? ये स्प्रिंग है उसके कारण टेंशन वर्क करेगा, और ये जो स्प्रिंग है उसके कारण एक फोर्स वर्क करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो आपका ब्लॉक ए है इसका वेट नीचे की ओर वर्क करेगा, जो होगा आपका 3mg। ठीक है, क्योंकि आपको मास दिया हुआ है 3m टाइम्स g, ये हो जाएगा इसका वेट नीचे की ओर। टेंशन वर्क करेगा नीचे की ओर, ये आपका टेंशन सेम होगा क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग सेम है, तो दोनों में सेम टेंशन वर्क करेगा। एक फोर्स वर्क करेगा ऊपर की ओर, तो इसको अपन बोल देते हैं T2। ठीक है, अभी आपका होल सिस्टम अभी क्या है? जब आप स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं होगा तो पूरा आपका जो फोर्सेस हो बैलेंस है। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो? T1 + 3mg = T2। ठीक है, T1 आपको मालूम है कितना है? mg, तो ये हो जाएगा आपका mg + 3mg = T2। तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा कितना? 4mg। ठीक है, तो अभी तक आप क्या किए? अब जो ब्लॉक ए और बी में कौन कौन सा फोर्स कितना कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट किए हो। अब क्या करते हैं? अब हम इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देते हैं। तो जब आप स्ट्रिंग को ब्रेक कर दोगे तो ब्लॉक बी में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? तो जो आपका ब्लॉक बी है उसमें सिर्फ उसका वेट नीचे वर्क करेगा, और इसमें जो आपका टेंशन जो फोर्स था वो तो चला जाएगा क्योंकि आप स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया हो। ठीक है, तो इस केस में आप न्यूटन्स लॉ लगाओ, तो क्या होगा? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? जो नेट फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? उसके मास टाइम एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सपोज इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ए है, तो नेट फोर्स लग रहा है mg, ये हो जाएगा किसके इक्वल? मास टाइम एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आपको सिंपल ए हो जाएगा g। ठीक है, ए बी लिख देते हैं, ये आपको ब्लॉक बी के लिए। तो अब देखते हैं जो आपका ब्लॉक ए है उसमें कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा जब आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे तो। ठीक है, तो जो आपका ब्लॉक है इसमें एक फोर्स वर्क करेगा, इसका मास नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा आपको 3mg नीचे की ओर। एक टेंशन वर्क करेगा स्प्रिंग के कारण ऊपर की ओर, और जो पूरा सिस्टम एक्सीलरेट होगा ऊपर की ओर, तो उसको लिख देते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ए। ठीक है, और इसमें जो आपका
टेंशन कंपोनेंट था वो चला जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिए हो। तो ठीक है, तब इसमें आप लगाओ न्यूटन्स लॉ। तो नेट फोर्स होगा क्या, मास टाइम एक्सीलरेशन ऑफ ए, जिसका मास दिया आपको 3m। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, T2 माइनस 3mg, T2 माइनस 3mg। T2 का वैल्यू रख सकते हो, T2 का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो 4mg। तो ये हो जाएगा आपको 3ma 4mg माइनस 3m। ठीक है, तो मास का टर्म आपका सिंपल कैंसिल, ये हो जाएगा आपका g। तो a का एक्सीलरेशन ऑफ a हो जाएगा आपका g/3। ठीक है, तो जो ब्लॉक a का एक्सीलरेशन आपको मिलेगा कितना, g/3, और ब्लॉक b का एक्सीलरेशन मिलेगा आपको g। ठीक है, तो चलिए आप आपका आंसर चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ a एंड b, ठीक है, तो a का एक्सीलरेशन आपको मिला g/3 और b का मिला g। तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि जो आपका ब्लॉक ए है उसका एक्सीलरेशन क्या है, g/3 है, ये होगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ब्लॉक बी है इसका एक्सीलरेशन होगा g, ये होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है।